Hello and a very warm welcome to this particular session brought to you by Team Textbook Super Coaching. I hope all of you are doing really well. हम लोग अच्छी तरीके से of course we're prepping up and gearing up for your June 2024 attempt. इसके बीच में काफ़ी सारे questions हैं कि last 2 months में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या strategy रहनी चाहिए and इसके ऊपर of course हम आपको guide कर रहे हैं. Of course आपका crash course जो है that is also a step forward in the same direction कि क्या पढ़ना है, किस तरह पढ़ना है, क्या क्या चीज़ों पे फोकस करना है वो आप क्लासेस के माध्यम से कवर कर सके। इवन ऑन YT वी हैव स्टार्टेड विद द 1000 क्वेश्चन सीरीज जिसमें रफली लास्ट वीक हम लोग क्वेश्चन नंबर 75 तक हम लोग पहुंच गए थे। सो ऑफ कोर्स उसको तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे ही अपने YT और मास्टर क्लासेस के द्वारा, राइट। बट कमिंग ऑन टू अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कुछ कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स जो सर्टनली आपको पता होने चाहिए जो आपने कवर करने हैं। तो आज के इस पर्टिकुलर सेशन के माध्यम से हम देखेंगे कि क्या-क्या आपके ऐसे एरियाज़ हैं, ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहेगा। इसके फर्स्ट पार्ट के अंदर हम कवर करेंगे कि क्या-क्या ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या-क्या ऐसी चीज़ें हैं जो डेफिनिटली आपको कवर करनी है एंड आई विल शो देम विद वाया एग्जांपल्स ऑल टुगेदर। तो आपको एग्जांपल्स भी दिखाए जाएँगे ताकि आपको और क्लैरिटी मिले। क्या पॉइंटर्स हम डिस्कस कर रहे हैं, किस तरह से आपने अप्रोच करना है, क्या आपकी मेथोडोलॉजी रहनी चाहिए, उन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरीके से क्लैरिफाई करके इस सेशन के एंड तक अगर कोई डाउट्स वगैरह भी होंगे तो ऑफ कोर्स वी विल टेक दोस डाउट्स। ओके, सो लेट्स वेरी क्विकली गेट स्टार्टेड। 25 इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स जो आपको नेट के प्रेपरेशन के लिए ध्यान रखने हैं। लाइक आई सेड, ये सारे के सारे पॉइंटर्स मैंने इस तरह से कंपाइल किए हैं, ये 2 पार्ट्स में हैं ताकि आपको एग्जांपल्स भी पता चले। एक चीज़ होती है कि हवा में हम कह देते हैं कि ठीक है ये करिए, वो करिए, बट किस तरह से करना है वो भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसीलिए हम लोगों ने आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट जैसे पोएट्री की यूनिट को कवर करने के लिए क्रैश कोर्स क्लासेस स्टार्ट करी हैं जो यूट्यूब के माध्यम से हम कवर करेंगे और बाकी ऑल्सो अपकमिंग जो हमारे एंड से सपोर्ट रहेगा वो सारी डिटेल्स भी मैं आपको ये इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से बताने वाली हूँ। ठीक है, तो लेट्स वेरी क्विकली गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहली चीज जो सबसे पहले फंडामेंटल इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नेट के पॉइंट से याद रखना है वो ये है कि काफी सारे वर्क्स जो हैं वो एक टाइटल सेम होता है पर काफी सारे राइटर्स लिख रहे हैं या उनके अडेप्टेशंस आ रही हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस बेंजामिन डिज़राएली आपका एंडीमियन लिख रहे हैं, जॉन कीट्स एंडीमियन लिख रहे हैं, जॉन लिली जो यूनिवर्सिटी विट है वो भी आपका एंडीमियन लिख रहे हैं। ठीक उसी तरह से जोसेफ कॉनराड का टेल ऑफ टाबारा है, टेल ऑफ टाब इज आल्सो रिटन बाय जॉनथन स्विफ्ट, राइट। तो आपको जो एक वर्क है लेकिन वो डिफरेंट जो राइटर्स जिन्होंने लिखा है वो भी चीज आपको पता होनी चाहिए। जैसे मैं 1 मिनट के लिए अपने आप को हाइड करूंगी ताकि आप ये पूरा पार्ट देख सकें, राइट। सो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, ये चीज भी आपको सर्टेनली याद रखनी है। दिस इज ऑल्सो समथिंग विच इज फंडामेंटली वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे काफी सारे वर्क्स ऐसे होते हैं जिनके टाइटल्स तो सेम है बट उनके राइटर्स डिफरेंट हैं, उन वो एरर्स डिफरेंट में आ रहे हैं। तो यू विल हैव टू बी माइंडफुल। सो टिप नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, और इस तरह के क्वेश्चंस आपसे बहुत पूछे भी जाते हैं एग्जाम्स में। जैसे देखिए, द कस्टम ऑफ द कंट्री, राइट, ये वाला जो वर्क है द कस्टम ऑफ द कंट्री अगर आप देखेंगे, सो अगेन व्हाट आर यू एबल टू सी, फ्लेचर एंड मिसिंगर, फ्लेचर एंड मिसिंगर टू वेरी इंपॉर्टेंट जॉइंट राइटर्स। जेवी जैसे हम कहते हैं ना कॉमर्स में, जॉइंट वेंचर कोलैबोरेशन वाले प्लेस आपके जैकोबियन ड्रामास में पाए जाते हैं। तो ये आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जैकोबियन वर्क हो जाता है, द कस्टम ऑफ द सिटी। एंड द कस्टम ऑफ द सिटी ये एडिथ वॉर्टन की भी राइटिंग है, राइट। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि ऐसे बहुत सारे वर्क्स होते हैं जो वर्क का नाम तो सेम है बट राइटर्स डिफरेंट हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। कई बार क्या होता है, हमें लगता है अच्छा जैसे द कस्टम ऑफ द कंट्री अगर लिखा होगा और उसमें मैसेंगर एंड फ्लेचर एंड मैसेंगर नहीं लिखा है तो we'll think कि ये क्वेश्चन ही गलत है। दैट इज नॉट द केस, ठीक है, दैट इज नॉट द केस। ऐसा नहीं होता है कि क्वेश्चन गलत है। तो ये पॉइंटर आपको याद रखना है। द कस्टम ऑफ द कंट्री ट्रेजिडी कॉमेडी दैट यू आर एबल टू सी, फ्लेचर एंड सिंगर आर राइटिंग दिस बिटवीन 1619 to 1622. It is derived from Persiles of Sigismunda by of Cervantes, ठीक है। According to Dryden said that this was more। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है that which Jacobean play was considered to be very obscene। अभी हम लोग आपका आई विल बी टेलिंग यू अबाउट इनिशिएटिव्स जैसे यूट्यूब के
माध्यम से we've started on with crash course on poetry. उसके part 1 के अंदर where we are looking at poetry from the scratch, because poetry unit से भी आपके maximum concentration questions की आती है, तो उसमें हम कह रहे हैं कि सॉन्ग ऑफ सोलोमन को एक बहुत ही erotic वर्क कंसिडर किया जाता है. सो इट्स जस्ट नॉट दैट obscenity was only coming in restoration plays. आपको और वर्क्स में भी ये दिखता है. एंड कस्टम ऑफ द कंट्री को even Dryden said that it was more obscene than any of the restoration plays that you could have actually seen altogether. ठीक है. Samuel Pepys, the diary writers, he had said of all the plays that ever I did see, the worst having neither plot, language nor anything on the earth that is acceptable. ठीक है. तो पेपीज भी इसके लिए बहुत ज्यादा क्रिटिकल थे, बट द फैक्ट दैट पेपीज वाज एबल टू सी दिस, दैट मींस इट वाज इन सर्कुलेशन. ये भी पॉइंट याद रखिएगा. निकोलस राइट ने इसका एक अडैप्टेशन किया था व्हिच वाज सेट इन सदर्न अफ्रीका. इट वाज परफॉर्म्ड इन 1983. सो द कस्टम ऑफ द कंट्री बाय वॉटन, द कस्टम ऑफ द कंट्री बाय बोथ Messenger as well as Fletcher. They're also composing it. It's considered to be more bawdy than any of the restoration plays. Then as I gave you the example, Tale of a Tub, Endymion, ये भी आप याद रखिएगा. I'll hide myself so that you can actually see this again. ये तो वर्क का नाम सेम है या द डिफरेंट आ जाएगा, बट राइटर्स आर डिफरेंट एंड यू नीड टू नो अबाउट दीज एस्पेक्ट्स. ठीक है. तो ये पॉइंट प्लीज थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा. सो पॉइंट नंबर 1, आई होप इट इज क्लियर कि वर्क्स के नाम आपके सेम हो सकते हैं बट डिफरेंट राइटर्स हैं. यू शुड बी माइंडफुल ऑफ दैट बिकॉज ये आपके क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं. सेकेंड टिप जो काफी इंपॉर्टेंट है वो ये है दैट यू शुड बी नोइंग ऑल, राइट. दिस इज एक्चुअली मैंडेटरी. You should be knowing the entire title range. जो complete title है, that is something that you should be well aware about. जैसे pseudodoxia epidemica. So सबको पता होगा pseudodoxia epidemica. For instance, a lot of people will be aware about pseudodoxia epidemica. ये किसने लिखा है? Sir Thomas Browne is writing it, right? Sir Thomas Browne आपका नॉन फिक्शनल प्रोज राइटिंग्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन आपको इसका सबटाइटल भी पता होना चाहिए. और इंक्वायरीज इनटू द वेरी मेनी रिसीव्ड टेनेट्स एंड कॉमनली प्रिज्यूम्ड ट्रूथ्स, राइट. तो पूरा सबटाइटल ऑल्सो बिकम्स इंपॉर्टेंट. आप देखोगे एक या दो क्वेश्चंस आपके सबटाइटल से होते ही होते हैं. यू डू गेट दीज क्वेश्चंस दैट कम दैट आर ट्राइंग टू प्रोब योर अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ सबटाइटल्स. तो आपको सिर्फ वर्ड का नाम पता होना इनफ नहीं है. और ये मैं अब यहाँ पर टिप याद रखिएगा, आई डोंट वॉन्ट यू टू मग. आपने मग अप नहीं करना है, पर थोड़ा ध्यान रखिएगा ताकि अगर ऑप्शंस में आएगा, ठीक है, मग अप नहीं करना है, रट्टे नहीं लगाने हैं, बट अगर ऑप्शंस में आएगा आपको थोड़ी सी फेमिलियरिटी होनी चाहिए. बिकॉज इफ यू हैव फेमिलियरिटी यू विल बी एबल टू आंसर दिस मच ऑफ कॉन्फिडेंस यू शुड हैव ऑन योर ब्रेन एंड द कैपेसिटी ऑफ योर ब्रेन टू रिटेन थिंग्स ऑल टुगेदर. ठीक है. तो ये चीजें आप याद रखिएगा. वल्गर एरर्स रिजेंबल्स द वर्क ऑफ बर्टन ऑल टुगेदर. रॉबर्ट बर्टन एनाटॉमी ऑफ मेलैंकोली लिख रहे थे. दिस इज सर थॉमस ब्राउन्स लॉन्गेस्ट वर्क दैट यू आर एबल टू सी. सो सूडोडॉक्सिका एपिडेमिका, तो ये सबको पता होगा. लेकिन ब्राउन का ये जो सबटाइटल है, इंक्वायरीज इनटू द वेरी मेनी रिसीव्ड टेनेट्स और कॉमनली प्रिज्यूम्ड ट्रूथ्स, ये भी आपको पता होना चाहिए. सो सेकंड इंपॉर्टेंट टिप अपने नेट के प्रिपरेशन में ये भी याद रखिएगा दैट कोई फायदा नहीं है अगर आपने सिर्फ वर्क्स के नाम को देख लिया है, until and unless you are also trying to maintain a retention of your subtitles. जैसे आपके कवर पेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है. कवर पेजेस में डेट ऑफ पब्लिकेशन, डेट ऑफ एडिशंस भी दी जाती हैं, उनको भी आप एक तरह से देख सकते हैं. दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट यू कैन एक्चुअली डू ऑल टुगेदर. सो प्लीज रिमेंबर दिस. ओके. ओवरऑल थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट प्लीज याद रखिएगा, एक नेट में एक ट्रेंड देखा जाता है कि कोई भी वर्क विच इज ट्राइंग टू अटैक इंस्टीट्यूशंस, दैट इज ट्राइंग टू बी क्रिटिकल ऑफ सर्टेन थिंग्स इन द सोसाइटी, उनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं. जैसे सैमुअल बटलर का एग्जांपल लेते हैं. सैमुअल बटलर द राइटर वाज राइटिंग ह्यूडिब्रास, राइट. वी आर हैविंग टू सैमुअल बटलर्स हु आर इंपॉर्टेंट. एक आपका विक्टोरियन एज के सैमुअल बटलर है जिनको अर्ली मॉडर्न पीरियड राइटर भी कहा जाता है, और दूसरे सैमुअल बटलर हैं जो हमारे लिए लिख रहे हैं ह्यूडिब्रास. ठीक है. सो ये जो सैमुअल बटलर हैं जो ह्यूडिब्रास लिख रहे हैं, इनके वर्क्स ना इंस्टीट्यूशंस को अटैक करते हैं. जैसे ही इज राइटिंग एलिफेंट इन द मून. एलिफेंट इन द मून क्या कर रहा है? एलिफेंट इन द मून इज वेरी क्रिटिकल. इट इज एन अटैक on the Royal Society that was trying to basically help with investigation. आप देखते हो Jonathan Swift also in his book on Laputa, the book 3 of Gulliver's Travels, जहाँ पर वो Laputa में लेके जाता है. What are people engaging in? They're engaging in
experiments altogether, which is basically a commentary on the Royal Society. तो ऐसे वर्क्स जो इंस्टीट्यूशंस को अटैक करते हैं, या फिर सैमुअल बटलर के केस में वो तो प्यूरिटन्स को भी अटैक कर रहे हैं, ह्यू डी ब्रास के केस में। तो थर्ड इंपॉर्टेंट चीज जो नेट देता है आपको, क्वेश्चंस जो देते हैं, जैसे अगर सब टाइटल हो गया, सेम टाइटल हो गया, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेट आपको ऐसे क्वेश्चंस देता है जो वर्क थोड़े से सोशली पर्पसिव है। जैसे यहाँ पर यू कैन गेट ट्रट्स्कीज आइडिया, या फिर यहाँ पर यू कैन गेट हॉरिस's आइडिया। याद है हॉरिस सेज दैट अ वर्क ऑफ आर्ट शुड बोथ इंस्ट्रक्ट एंड डिलाइट, एंड ट्रट्स्की जो रशियन फॉर्मलिज्म को एक तरह से एंड करते हैं, बिकॉज ही सेज दैट आर्ट नीड्स टू हैव अ सोशल पर्पसिव एजेंडा। तो आप वहां पर क्या देख पाते हो, आप वहां पर देख पाते हो कि आपका ट्रट्स्की भी कह रहे हैं, वही एक तरह से रशियन फॉर्मलिज्म का एंड लेके आते हैं। And what are you able to see? You're also able to see that even Horace for that matter says the same thing. तो नेट का भी कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा पर्सपेक्टिव रहता ही है कि वर्क्स जो क्रिटिकल हैं, वर्क्स जो आपके इंस्टीट्यूशंस को अटैक कर रहे हैं, उनके बारे में। आई जस्ट हाइड माई सेल्फ सो दैट यू कैन सी द इंटायर थिंग। इनके ऊपर आपको क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको सिर्फ नहीं पता होना चाहिए कि सैमुअल बटलर ह्यू डी ब्रास के लिए जाने जाते हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए द एलिफेंट इन द मून विच इज एन अटैक ऑन द रॉयल सोसाइटी। ठीक है, तो वर्क्स क्या क्या सोसाइटी को अटैक कर रहे हैं, किस फिगर में अटैक कर रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं। सो प्लीज बी अवेयर अबाउट इट। तो अभी तक हम लोगों ने देखा आपका सब टाइटल्स इंपॉर्टेंट है, सेम नेम के टाइटल लेकिन राइटर दूसरे हैं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर ऐसे वर्क्स जो इंस्टीट्यूशंस को अटैक कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। आई होप आप अपनी लिस्ट बना रहे हैं, क्योंकि अगर आप अपने माइंड को ट्रेन करेंगे, जैसे कई बार बच्चे पूछते हैं कैसे पता चलता है कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है, अगर आप अपने माइंड को वायर करेंगे, ट्रेन करेंगे, दैट दीज आर द क्वेश्चंस दैट आर बीइंग आस्क्ड, ऑटोमेटिकली योर माइंड विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि जब आप रीड कर रहे हो भाई ये नेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल अननेसेसरी चीज है, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो आपको खुद ही पता चलता रहेगा। ऑलराइट, जैसे ह्यू डी ब्रास, ऑफ कोर्स सैमुअल बटलर ह्यू डी ब्रास लिख रहे हैं, तो ह्यू डी ब्रास इज एन अटैक ऑन द प्यूरिटन्स। प्यूरिटन्स का क्या पर्सपेक्टिव था, राइट? Why were Puritans, particularly during Elizabethan and Jacobean age, they were not really impressively shown? आप देख पाते हो कि उनको as joy killers present किया जाता है। There is a very negative perception about Puritans altogether, right? And how it is modeled. अच्छा, किस work से inspired है, ये भी चीजें आपको पता होनी चाहिए। So attack on institutions, which work is it getting inspired from, which work is it getting modeled from, इस तरह के questions भी आपके पूछे जाते हैं। So you certainly have to keep that in mind altogether. कितने parts में divided है, so part 1 कब कब आता है, जैसे ये आपका question पूछा जाता है, Fairy Queen by Spencer, कितने parts कब कब आ रहे हैं, राइट? कितनी बुक्स आपकी आ रही हैं, हमारे पास 6.5 बुक्स है। तो स्ट्रक्चरल डिजाइन, क्योंकि यू आर ऑल्सो स्टूडेंट्स ऑफ नैरेटोलॉजी, तो स्ट्रक्चरल डिजाइन, फ्रेमवर्क ऑफ अ टेक्स्ट ऑल टुगेदर, आप इसको कह दीजिए इस तरह के क्वेश्चंस। फ्रेमवर्क जो आपसे स्ट्रक्चरल डिजाइन पूछते हैं, ये क्वेश्चंस भी आपके नेट में आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए डेट्स कब कब आ रही हैं, थर्ड पार्ट कैसे आ रहा है। जैसे पैराडाइज लॉस्ट पहले 10 पार्ट्स में थी, देन क्यों टू बुक्स ऐड करी, उन 2 बुक्स में क्या प्रेजेंट किया जा रहा है, 4 बुक्स में पैराडाइज रीगेन्ड क्यों है। तो स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट से भी आपके क्वेश्चंस आते हैं, राइट? सो यू शुड बी अवेयर अबाउट इट। दिस इज समथिंग ह्यू डी ब्रास्टिक स्टाइल ये एक तरह से लेके आ रहे हैं ऑक्टोसिलबिक कपलेट्स में यूज करके, राइट? So I hope it's clear. The third point is that works that are trying to attack institutions, works that are trying to attack certain important premises, ये आपके लिए काफी ज्यादा important हो जाते हैं अपनी नेक्स्ट प्रेपरेशन के लिए। So please be mindful of that. Okay? अच्छा, now आपका कोई भी वर्क है उसके बारे में किसने क्या इंपॉर्टेंट कमेंट्री करी है, इस तरह के क्वेश्चंस तो आपके आते हैं। जैसे यहाँ पर जॉन लॉक का एक वर्क आप देख पा रहे हैं, एंड ये जो वर्क है जॉन लॉक का, ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, दिस इज द कोर्स अ पाथ ब्रेकिंग वर्क व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एनलाइटनमेंट मूवमेंट। इसका एक बहुत ही अहम भूमिका रहती है एनलाइटनमेंट आइडियाज को प्रोपगेट करने के लिए। लेकिन जॉन स्टुअर्ट मिल ने इस पर्टिकुलर वर्क के बारे में क्या बोला है, दैट ऑल्सो बिकम्स इंपॉर्टेंट, क्योंकि नेट में आपको ये चीज भी पूछी जाती है, दिस इज अ पार्ट ऑफ क्रिटिसिज्म। तो क्या एक मेजर राइटर की कॉमेंट्री है अबाउट दैट पर्टिकुलर वर्क, उस वर्क के ऊपर मेजर राइटर कैसे कॉमेंट कर रहे हैं। सो एन ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, डेट्स आपको पता होनी चाहिए। जॉन स्टुअर्ट मिल कहते हैं अनक्वेश्चन्ड फाउंडर
of analytical philosophy of mind, right? That means it's trying to literally tell you the philosophy of mind. Unquestioned founder एक तरह से वो उसको कहते हैं. It examines the nature of the human mind and the power of understanding altogether. How do we perceive things? जैसे अभी आपका लिटरेरी लेजेंड्स के अंदर हम लोगों ने कोल्ड्रिच की वीडियो जो लाइव होगी या हो जाएगी, राइट? तो इस कोल्ड्रिच की वीडियो के अंदर दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर सेइंग. सैमुअल टेलर कोल्ड्रिच इज आल्सो गेटिंग इंस्पायर्ड बाय द कांतियन व्यू कि नेचर हमें हमारी सेंसेस को एक तरह से प्रोपगेट करता है, पुश करता है टू थिंक ऑल टुगेदर, राइट? सो अगेन एनालिटिकल फिलोसफी ऑफ द माइंड के एक तरह से मास्टर जॉन स्टुअर्ट मिल जॉन लॉक को कह रहे हैं. तो प्लीज कीप दैट इन माइंड. एंड जॉन लॉक का एन ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, इसके पार्ट्स कितने हैं ये मैं आपको बता चुकी हूँ बार बार. प्लीज याद रखिएगा. सबटाइटल, स्ट्रक्चरल डिजाइन फ्रेमवर्क ऑफ अ टेक्स्ट ऑल टुगेदर, क्या उसका स्ट्रक्चरल डिजाइन है, राइट? एसडीएफ है क्या, उस किस तरह से वो डिवाइडेड है, ये क्वेश्चंस आपके डेफिनेटली आने वाले हैं. बुक 1 इज रिजेक्टिंग द आइडिया ऑफ इनेट आइडियाज. इनेट आइडियाज के कॉन्सेप्ट को बुक 1 कंप्लीटली एक तरह से डिबंक कर देता है कि देयर आर नो इनेट आइडियाज दैट यू आर हैविंग. एवरीथिंग इज एक्चुअली गिवन टू यू बाय सोसाइटल इन्फ्लुएंस. बुक 2 टेल्स यू अबाउट आइडियाज. आइडियाज कैसे हमारे दिमाग में आते हैं, क्या फ्यूल करता है. ऑल ऑफ अस आर लाइक क्ले ऑल टुगेदर एंड देन गेटिंग मोल्डेड. लैंग्वेज को डिस्कस करता है बुक 3. And book 4 is trying to tell you about knowledge as perception of agreement or disagreement, right? हम या तो कुछ चीजों के साथ agree करते हैं या हम कुछ चीजों के साथ disagree करते हैं. So John Locke is literally trying to tell you about ideas, perceptions. He's trying to say that innate ideas नहीं है. तो structural design framework of any text, किस text के बारे में कौन सा writer क्या बोल रहा है, ये आपको पता होना चाहिए. अच्छा, अब एक चीज ये आती है दिमाग में क्वेश्चन के हमें कैसे बताया कि कौन से राइटर ने किस टेक्स्ट के बारे में क्या बोला है. ये फंडामेंटल एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है? बेसिक चीज है. ऐसा नहीं है कि आपको रैंडमली पता होना चाहिए. जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेंट्री है वो आपको मिल जाएगी. इसके भी ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे इनको आपने ढूंढना है, कैसे कैसे आपको पता होना चाहिए कि क्या पूछा जा सकता है. ये चीजों को भी ऑफ कोर्स हम लोग डिस्कस करेंगे. वी विल टॉक अबाउट दीज एज वेल, ठीक है? तो that will also be there. So I hope it is clear कि structural design framework of a text, टेक्स्ट के बारे में कौन इंपॉर्टेंट कमेंट्री कर रहा है. जैसे आपका क्वेश्चन अभी हम लोगों ने देखा, राइट, कि कैसे द कस्टम ऑफ द कंट्री में जो मेसेंगर एंड फ्लेचर लिख रहे हैं उसके बारे में सैमुअल पेपीज क्या कह रहे हैं, उसके बारे में ड्राइडन क्या कह रहे हैं. तो वो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि कौन से प्ले को ड्राइडन ने कहा है इट वॉज मोर बाउडी देन एनी ऑफ द रेस्टोरेशन प्लेज एज वेल. तो वो चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? वो चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए. अच्छा, इंपॉर्टेंट राइटर्स, जैसे अगर कोई पोएट है और उन्होंने कोई इंपॉर्टेंट नॉवल लिखी है या कोई नॉन ड्रामेटिस्ट है लेकिन उन्होंने कोई ड्रामा लिखा है, जैसे ओसोरियो बाय कोलरिज जो लेटर ऑन उसको रीनेम करके रिमोर्स करा था, एरीन बाय सैमुअल जॉनसन या कैटो बाय एडिसन. तो अगर कोई इस तरह का पिक्यूलियर क्वेश्चन भी आप देखोगे कि नेट डेफिनेटली आपसे पूछता है, जैसे कोलरिज का वॉचमैन एंड फ्रेंड उनके जर्नल्स के नाम हैं. तो एक राइटर जिस चीज के लिए जाना जाता है, जिस चीज का विशेषज्ञ है, उसके अलावा उसने क्या किया है, इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको आते हैं. जैसे कैटो एडिसन, राइट? कैटो एडिसन. एडिसन मतलब इट इज बेसिकली ही इज नोन एज अ फोररनर. ही इज एन इंपॉर्टेंट पर्सन एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिकल्स ड्यूरिंग द एज ऑफ एनलाइटनमेंट. लेकिन ये न्यू क्लासिकल ट्रेजेडी इन ब्लैंक वर्स लिख रहे हैं which is trying to tell you about Cato the Republican, right? And not just लिख रहे हैं, बहुत ज्यादा एफर्ट डाल रहे हैं. जैसे हार्डी फॉर इंस्टेंस, राइट, नॉवेलिस्ट, लेकिन उनकी पोएम्स, या फिर रुडयार्ड किपलिंग, राइट, हम लोगों ने ये भी देखा हुआ है that हरदयाल which is inspiring, the love song of हरदयाल is inspiring, the love song of J. Alfred Prufrock by T.S. Eliot. तो आपको पता होना चाहिए कौन सा राइटर किस चीज के लिए जाना जाता है, लेकिन और क्या उसने कुछ क्रिएट किया है, राइट? जैसे ऑस्कर वाइल्ड का ओनली नॉवल द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे आपसे पूछा जाएगा, इवन दो ऑस्कर वाइल्ड एक पोएट, एक तरह से कॉमेडी ऑफ मैनर्स के लिए भी जाने जा रहे हैं, ठीक है? या ओलिवर गोल्डस्मिथ हो गए, तो प्रोज कॉमेडीज, प्रोज सब कुछ लिख रहे हैं वो. तो ये चीज आपको याद रखना है. इवन हाइट माई सेल्फ या सोरियो वाला पॉइंट आप एक बार देख लीजिएगा. तो सोरियो वाला पॉइंट जो मैं आपको कोलरिज के बारे में बता रही थी, ठीक है? सो प्लीज कीप दैट इन माइंड, प्लीज रिमेंबर दैट ऑल टुगेदर, ठीक है? एरीन हो गया बाय सैमुअल जॉनसन. इवन दो
सैमुअल जॉनसन एज अ क्रिटिक जाने जाते हैं, लंडन एंड वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस दो इंपॉर्टेंट पोएम्स के लिए जाने जाते हैं। तो आई होप इट इज क्लियर कि राइटर जिस चीज के लिए जाना जाता है उसके अलावा कोई वर्क है। और बाय द वे ना ये देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कवर पेज ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्क, कवर पेज, क्योंकि कवर पेज में उसको कैसे डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, एज इट इज एक्टेड एट द थिएटर रोयाल। आपको पता है ओसोरियो, ओसोरियो को ना परफॉर्मेंस के लिए रिजेक्ट कर दिया गया था, इसीलिए उसको 16 साल के बाद कोलरिज दोबारा से रीनेम करके लेते हैं एज रिमोर्स। ओसोरियो को ड्रूरी लेन ने कहा था कि भाई ये परफॉर्मेंस नहीं हो सकता है, ये चलेगा नहीं, है ना। तो ये चीजें आपको थोड़ी सी याद रखनी है। तो कवर पेज के ऊपर भी जैसे आपका फ्रैंकेनस्टीन का मॉडर्न प्रोमीथियस क्या लिखा हुआ है, डेट ऑफ पब्लिशिंग के बारे में क्या लिखा हुआ है, ऑथर के बारे में क्या लिखा हुआ है। तो कवर पेज एक्चुअली बिकम्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर एनीवन टू एक्चुअली डाइसेक्ट एंड लुक एट। कवर पेज पे आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अच्छा, जानरस, जो आपके जानरस हैं, यूटोपियन वर्क, डिस्टोपियन वर्क, राइट, आपके रॉबिन्सोनेट्स जैसे अगर आ रहा है, रॉबिन्सोनेट्स क्या है, रॉबिन्सोनेट्स आर टेल्स ऑफ एडवेंचर वेयर पीपल आर स्ट्रैंडेड, दे आर कंट्रोलिंग, यूसरपेशन है। अगर आपके पीएचडी एंट्रेंस में इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप ये भी लिख सकते हो कि किस तरह से टेम्पेस्ट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल, क्योंकि यू आर एबल टू सी प्रोस्पेरो एक तरह से कॉन्कर कर रहा है, राइट, प्रोस्पेरो एक तरह से कॉन्कर कर रहा है, सो दैट इज वेयर यू आर एबल टू सी कैलिबन एंड प्रोस्पेरो का जो रिलेशनशिप है वो डेवलप हो रहा है। तो इसके एग्जाम्पल्स आपको पता होने चाहिए, जैसे एडवेंचर्स ऑफ फिलिप क्वारल, एडवेंचर्स ऑफ फिलिप क्वारल ओरिजिनली पब्लिश्ड एज द हर्मिट बाय एडवर्ड डॉरिंगटन, राइट। तो ये एक तरह से रॉबिन्सोनेड है, रॉबिन्सोनेड, यू आर स्ट्रैंडेड, राइट, ऑल टुगेदर, सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। सो यू विल हैव टू कीप दिस इन माइंड ओवर हियर, यू विल हैव टू रिमेंबर कि किस तरह से एक जो genre है वो अगर लिखा जा रहा है तो उसके किस किस तरह के पार्ट्स हैं, what are the various parts that we are actually able to see, so that also you need to keep in mind overall, fine। सो प्लीज रिमेंबर दैट कि एक अगर आपका टाइप आता है तो उस टाइप के कितने कितने प्रोटोटाइप्स हैं, दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट यू विल हैव टू रिमेंबर, ठीक है। तो ये आपका रॉबिन्सोनेट हो जाता है। या फिर लाइफ एंड एडवेंचर्स ऑफ पीटर विल्किंस अ कॉर्निश मैन बाय पैलटॉक, राइट। सो अगेन this work was very very famous among all your romantic people, all the romantic poets, they really loved Paltalk's The Life and Adventure of Peter Wilkins, a Cornish Man। तो यू शुड नो एक पर्टिकुलर जानर में और कितने कितने तरीके होते हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, दैट इज समथिंग दैट you'll have to know। द स्विस फैमिली रॉबिन्सन, ये क्वेश्चन आया भी हुआ है आपके एग्जाम्स में, written in German, remember Wallenstein by Schiller is getting translated by Samuel Taylor Coleridge जर्मन लिटरेचर के अंदर। तो कुछ कुछ पॉइंटर्स आप याद भी रखिएगा, ओके। The romance of the family which is wrecked on a deserted island altogether, right। तो ये आपका आ रहा है। तो examples, we can give you examples, pick the odd one out altogether। अच्छा, एक important writer उनके lesser known work, तो अलेक्जेंडर पोप का डंसियाड सबको पता होगा, एपिस्टल टू डॉक्टर आर्बथनॉट के इन एंड आउट सबको पता होंगे, रेप ऑफ द लॉक everybody will be knowing about it, his moral fables, moral essays, beg your pardon, सबको पता होगा। But do you know about Messiah? तो lesser known works of the writer also are important, जैसे मसाया which was published in Spectator, right। ये आप क्या देख पाते हो, you are able to see that you know lesser known works, ये messiah prophecies आपको दे रहे हैं। what are they giving, they are giving you messiah prophecies altogether। so आपको ये पता होना चाहिए lesser, ये भी एक point आपके नेट के लिए important है, lesser known works, जो lesser known works हैं of that particular writer, do you know about those also or not। तो आपको सबटाइटल्स पता होना चाहिए, आपको यू नो सेम वर्क लेकिन डिफरेंट राइटर्स के बारे में पता होना चाहिए, आपको ग्रुप्स, अभी मैं आपको दिखाऊंगी ग्रुप्स एंड सोसाइटीज जिससे राइटर्स एसोसिएटेड हैं उसके बारे में पता होना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। सो रेप ऑफ द लॉक सबको पता होगा, पब्लिशिंग कब हुई है, कहाँ पर हुई है, लिंटॉट्स मैगजीन मिसलेनी, ये आपको पता होना चाहिए। ओरिजिनली किससे इंस्पायर्ड है, ये मैंने आपको पॉइंटर बता ही दिया है, वो वर्क किस चीज से इंस्पायर्ड है, दैट इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट, राइट। किस तरह से इट इज एक्चुअली यू नो इंस्पायर्ड, दैट ऑल्सो इज समथिंग विच इज टिपिकली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कीप इन माइंड, ठीक है। सो लेसर नोन वर्क्स भी आपको याद रखने हैं, नॉट जस्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क लाइक मॉरल एसेज रिटन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लॉर्ड बॉलिंगब्रुक, राइट। एपिसल 1 कब आ रहा है, एपिसल 2 कब आ रहा है, किसको एड्रेस्ड है, ये क्वेश्चन आ चुका है, राइट। किस किस को एड्रेस्ड है, कौन कौन एड्रेस हो रहा है,
all of those are also very important pointers that you're largely able to see. ठीक है? So please इस point को याद रखिएगा. Okay, please keep that in mind altogether. Okay, so ये चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी है. This is something that you will, yeah, that you will have to keep in mind altogether. Thanks. Alright, so this also becomes another important category. अच्छा, अब एक चीज याद रखिएगा that a lot of these writers are actually typically classified into groups and clubs. जैसे आपका Satanic School of Poetry, Lake Schools, Cockney School of Poetry. तो कुछ clubs जिनमें ये part या कुछ तो होते हैं self created clubs like the Bloomsbury Club हो गया, या फिर आपका कैसे how you are able to see at the Mermaid Tavern Ben Jonson is meeting his people all together, or some people who are getting influenced by Ben Jonson, they are forming the tribe of Ben altogether. तो ये कई सारे आपके examples होते हैं. These are multiple examples that you are actually able to see, जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. So please be watchful, please be mindful. जैसे Dr. Samuel Johnson, he was a part of the club. ये जो the club था, and इसके ऊपर questions आपके पूछे भी जाते हैं. This was an informal club that was founded on the suggestion of Josiah Reynolds. Right? They met at Turk's Head in Soho, Goldsmith, Burke, Percy, Garrick, Boswell, all of them. Boswell was also the person who was writing, Samuel Johnson's entire so-called biography. He licked the foot that kicked him. He's also writing the drama called Erin. So clubs, kin clubs के अंदर, they are actually a part of it. You will have to know about it. Know about transitional poets. ठीक है, जैसे Oliver Goldsmith हो गए, transitional poets से आजकल नेट में questions आपके पूछे जाते हैं. So you better have a firm understanding on transitional poets as well. जो transitional poets हैं, किस तरह से वो divide हो रहा है, जैसे the traveler or a prospect of the society, right? So you are able to see this is a work which is coming by Oliver Goldsmith. Goldsmith is the one who's writing this particular work, right? Oliver Goldsmith is the one who's writing this. Again, dedicated and addressed to his brother, a country clergyman altogether, right? So Traveller is another important work by Oliver Goldsmith. Deserted Village लिख रहे हैं, Hermit लिख रहे हैं, right? Elegy on the Death of a Mad Dog. तो आपको ट्रांजिशनल पोएट्स एंड टू एंड पता होने चाहिए. इनसे क्वेश्चंस आपके नेट में पूछे जा रहे हैं. What all works they have written, like the drama, The Good Natured Man, She Stoops to Conquer, or The Night, or The Mistakes of a Night. Right? And please remember, drama के अंदर he was against the sentimental tradition of writing. Sentimental tradition of writing was focusing excessively on the emotions part. So I hope you are understanding that transitional poets, a category of poets altogether. Prose writings, why Goldsmith particularly is important, because he is playing a very important role in the development of both drama as well as novel of the time, right? The Citizen of the World, The Vicar of the Wakefield, ये important है. Good Natured Man, She Stoops to Conquer, वो आपके लिए important है. So drama and prose writings, novel writings, ये दोनों के दोनों ही आपके लिए important हो जाते हैं. Again, categories of romantic poets, particularly जैसे Lake poets, Robert Southey, S.T. Coleridge, Wordsworth, and sometimes De Quincey and Coleridge का तो same career रहता है. They are both facing problems in their personal life. They are both opium addicted altogether. They were all living in the Lake districts. तभी Lake term आता है जो इनके लिए use किया जाता है. Byron is also making a play with the term, right? And in the dedication of Don Juans, he's calling them all the Lakers, right? And De Quincey ने क्या लिखा है? In Recollections of the Lake Poets, right? Recollections of, he's of course denying the presence of such a school altogether. Cockney School of Poetry, Satanic School of Poetry. Cockney School was actually applied derogatively, right? It was applied derogatively for people who they thought were not really coming from proper backgrounds. Or Satanic School, the name under which Saudi attacks, Byron. तो एक तरह से Byron जो elite school को represent करते हैं, उनको एक reply मिलता है. तो literary debates जो चल रही हैं, जैसे War of Theatre, Jacobean time में चल रहा है. You should know about the various kinds of literary debates that are going on, literary rivalries that are going on, what is happening, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए. Okay, so that becomes really important. And subtitles, right? Subtitles, like I said, Prelude, the growth of a poet's mind. So how Prelude is actually, what is the subtitle? How is it was addressed to Coleridge altogether, right? Originally intended to be a part of the Recluse. So आपका, जो important spiritual autobiography
बायोग्राफीज, कैटेगराइजेशन, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। और इंपॉर्टेंट राइटर्स को ग्रेटर डिटेल में करने के लिए हमारी भी काफी सारी सीरीज चल रही है, जैसे लिटरेरी लेजेंड्स अभी चल रहा है आपका। लिटरेरी लेजेंड्स में हम अच्छी तरीके से देखते हैं। सो अभी आपका एक वीडियो आने वाला है लिटरेरी लेजेंड्स में, विजय तेंदुलकर और वर्ड्सवर्थ को तो हम कवर कर ही चुके हैं। सैमुअल टेलर कोलरिज को हम उसमें कवर कर रहे हैं, करा है। और चार्ल्स लैम्ब के ऊपर नेक्स्ट वीडियो भी आने वाली है। सो टर्म पैंटोसोक्रेसी सोसाइटी, यूटोपियन सोसाइटी ऑन द बैंक्स ऑफ सुसिक्वाना रिवर, कैसे कार्लाइल कोलरिज को द सेज ऑफ हाईगेट बोलते हैं। तो वो वीडियो जरूर देखिएगा जिसमें प्रॉपर्ली कोलरिज एंड टू एंड कवर हो रहा है। लैम्ब dedicated the essays of Iliad to Coleridge as the archangel, a little damaged, right? So that is what you're able to see all together. So please keep that in mind. Fall of Robespierre, ये सऊदी के साथ लिख रहे हैं, right? Poems on various subjects, lyrical ballets in collaboration with Coleridge, जिसमें ये 4 poems contribute कर रहे हैं Coleridge, right? How he was inspired by supernatural, psychoanalysis, medievalism, ऑल टुगेदर, ये आपको पता चल जाएगा। दिस इज समथिंग दैट यू विल ऑल बी एबल टू एक्चुअली सी ऑल्सो व्हेन यू विल बी एबल टू लुक एट दैट पर्टिकुलर वीडियो। वॉचमैन और फ्रेंड, दीज आर द 2 periodicals दैट आर स्टार्टेड बाय हिम। वॉचमैन को टू अवॉइड टैक्स, ये मैंने वीडियो में डाला भी हुआ है, इन ऑर्डर टू अवॉइड टैक्स, क्योंकि अगर आप वीकली 7 डेज आ रहे थे तो आपको एक टैक्स पे करना पड़ा था, तो इसको 8 डेज करा था उन्होंने, इन ऑर्डर टू अवॉइड टैक्स ऑल टुगेदर, राइट? सिबलिन लीव्स, राइट, ऑल ऑफ दीज टेबल टॉक्स, देयर ऑल कमिंग। तो इंपॉर्टेंट वर्क्स कोलरिज को तो आप डेफिनेटली उसमें भी कवर कर सकते हैं। नाउ a brief homework, a homework that I want all of you to definitely cover all together before your next class. Please थोड़ा सा schedule format बनाइए। Of course we'll be telling you also crash course की orientation video के अंदर ही I'll be telling you that how you need to prepare, हम लोग क्या क्या cover करने वाले हैं। Otherwise also on YouTube I'll be telling you about what should be your 60 days strategy, what all should you be focusing on. लेकिन एक थोड़ा सा प्रॉपर रिदम बना लीजिए। जैसे अगर आप सुबह का टाइम प्रेफर कर रहे हैं तो अपनी बॉडी क्लॉक्स को एडजस्ट कीजिए। वेक अप, start waking up, because that will be a challenge altogether at that particular time, whatever time you're more productive. ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि आपने रोबिन शर्मा का 5 AM क्लब देख लिया and then you want to wake up in the morning. If you are productive in the morning, if you think that your energy is really productive, ऐसा नहीं है कि you're feeling sluggish and sleepy, then you won't be able to produce the best results. So figure out a time slot rather in the comment section. Even let me know what time suits you the best to study. So just make sure that you're going ahead. So I hope you're clear. Subtitles are important. Your major works are important. Works having the same title but different writers are important. तो ये सारी चीजें आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी हो जाती है। In case if there are any other doubts that you're having, please feel free to let me know about it. I'll catch up with all of you in the master class at 11 o'clock, where we'll be practicing 5 quick questions for today. Fine. Thank you so much, everyone. Take good care of yourselves. I'll see you in the next session. Thank you.